तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए हमारे पास दो वेलोसिटी होती है, एक तो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक होती है एस्केप वेलोसिटी। बेटा नाम से कंफर्म है, ऑर्बिटल मतलब वो वेलोसिटी जो उसके ऑर्बिट में घूम सके, लाइक दैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, उनको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ये अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर हाइट पर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से 24 आवर्स ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। तो कहने का मतलब जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्या? दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर एंड टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। मतलब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर हाइट पर रिवॉल्व करता है और जिसका टाइम पीरियड होता है बच्चा 24 आवर्स। तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उसी स्पीड को, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब फिगर से देखो, सपोज दैट आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ का मास बेटा m है। तो अर्थ का मास हमने माना m और यहाँ पर ये मान लीजिए अर्थ है आपके पास। तो बताइए अर्थ के अराउंड में मान लीजिए कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। तो अगर रिवॉल्व होगा तो दिमाग से लगाना बच्चा, अगर रिवॉल्व होगा तो इट हैव टू टाइप्स ऑफ कंडीशन। फर्स्ट इट ओबे इलिप्टिकल पाथ। ये किसका ओबे करता है? इलिप्टिकल पाथ। लेकिन समस्या ये है इलिप्टिकल पाथ से डेरिवेशन प्रूव होता नहीं। तो अगर हम इसके अराउंड में इलिप्टिकल पाथ कहें तो बेटा ये हो गया इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स ओबे सर्कुलर मोशन। किसका ओबे करते हैं? ये एजम्पशन है, हम मानते हैं कि ये किसका ओबे करेंगे? सर्कुलर मोशन का ओबे करेंगे। बट रियली जो पाथ होता है उसका वो होता है इलिप्टिकल पाथ। कैसा होता है? इलिप्टिकल। तो हमने क्या लेट कर लिया बच्चा? इट ओबे सर्कुलर पाथ। ये किसका ओबे करेंगे? सर्कुलर पाथ। दिमाग लगाओ, अर्थ का मास m है तो बेटा रेडियस भी होगी r, इसकी रेडियस होगी। रेडियस को डिस्टेंस भी कह सकते हो। तो हम मान लेते हैं इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चा? r है। अब थोड़ा सोचो कि यहां पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बेटा कितनी स्पीड से घूम रहा है? v स्पीड से। तो अगर v स्पीड से घूम रहा है तो बताओ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द प्लैनेट, इट इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सेंटर वाला जो भी है, जिसे सेंटर में कौन है हमारे पास? अर्थ है। आपने अर्थ को माना है तो अर्थ ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल। तो बेटा कोई ना कोई जब रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते समय इस पे एक फोर्स कहां जाता है? टुवर्ड्स सेंटर। कहां पे जाता है बेटा? जिसको क्या कहते हो? हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे बेटा यहां पर आके देख लीजिए, आप यहां पहुंचे, मोशन ऊपर है। बताइए FC सेंट्रीपिटल फोर्स कहां गया? सेंटर पे। कहां गया बेटा? सेंटर पे। कौन? अर्थ। अर्थ ने ऑब्जेक्ट के मास पे कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, अर्थ जो सैटेलाइट पर फोर्स लगाता है वो होता है बेटा ग्रेविटेशनल। ठीक है, कौन सा? ग्रेविटेशनल। ओके। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा? सेंट्रीपिटल। तो बेटा FC। हम डायरेक्शन नहीं ली इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। हमने क्या एजम्पशन लिया है? हमने लिया एज्यूम पाथ इज सर्कुलर। हमने माना है बेटा कि पाथ कैसी है? सर्कुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ कैसी होती है बच्चा?
इलिप्टिकल होती है, पाथ कैसी होती है, इलिप्टिकल। ध्यान रखना जब v लगातार बढ़े, बात को ध्यान सुन लीजिए, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो तो हमेशा पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। कैसा होगा, लेकिन हमने बेटा क्या माना है, सर्कुलर। इलिप्टिकल का ही ब्रांच होता है सर्कुलर, क्योंकि इलिप्टिकल का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, सेंट्रीपिटल मतलब सर्कुलर पाथ मान लिया। क्या होकर लिया, सर्कुलर पाथ। बताओ बेटा जी क्या होता है, एफ जी, कैपिटल जी मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम अपॉन बेटा आर स्क्वायर। एफ सी क्या होता है बेटा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बताओ बेटा यहां से वी स्क्वायर क्या मिला, जी एम अपॉन आर। बोलो बात सही है। इसी बेटा v को हम बोल देते हैं vo। vo क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी o ले लिया, vo। तो vo बेटा हमको क्या मिला, अंडर रूट जी एम बाई आर। बोलो बात सही है, हमको बेटा vo मिला अंडर रूट जी एम बाई आर। क्या आपको याद है अर्थ की रेडियस तो बेटा, अर्थ की रेडियस तो बच्चे r होती है, और अर्थ के सरफेस से लेट हम मान लेते हैं ये कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। तो क्या स्मॉल r को हम लिख सकते हैं r प्लस h, लिख सकते हैं क्या बेटा, हम स्मॉल r को लिख सकते हैं r प्लस h। जरा अप्लाई करो तो vo इक्वल अंडर रूट जी एम अपान r प्लस h। बोलो इतनी बात ठीक है बेटा, vo मिला। अब थोड़ा और दिमाग लगाइए, हमको vo मिल गया अंडर रूट जी एम अपान r प्लस h। क्या आपने बेटा स्मॉल g का रिलेशन पढ़ा है, जीएम अपान आर स्क्वायर, तो क्या मैं जीएम के प्लेस पे जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं, जरा अप्लाई करिए तो vo इक्वल अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपान बेटा आर प्लस एच। ठीक है, हमने एक बात अभी समझाई, जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, वो हमेशा अर्थ के ऑर्बिट से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर हाइट पर उड़ते हैं। इससे ज्यादा हाइट पर चले गए तो एस्केप कर जाएंगे, फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो क्या 6400 के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर तो बहुत छोटा है भाई। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है, अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट हाइट ऑफ 100 किलोमीटर विच हैव टाइम पीरियड 24 आवर्स। एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पर उड़े और उसका टाइम पीरियड कितना हो, 24 आवर्स हो, उसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेटा 100 किलोमीटर h क्या r से बहुत छोटा है, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, क्या कर दें इसको नेग्लेक्ट, या इसी बात को लिख सकते हो नियर ऑफ अर्थ सरफेस। कहां पे हो बच्चा, नियर ऑफ अर्थ सरफेस हो। तो बताओ r को h को 0 कर लो, तो बताओ बेटा vo क्या मिला, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपान r। बेटा r से एक पावर कैंसिल, बोल बात सही है, जी आर स्क्वायर अपान r से r बेटा कैंसिल, तो कितना मिला अंडर रूट जी आर। ठीक है बेटा, आपको मालूम है g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बच्चा r कितना होता है 6400 किलोमीटर, इसको लिख सकते हो मीटर में चेंज कर सकते हो। तो बेटा vo फिक्स होता है कितना, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बेटा कभी कभी एमसीक्यू में ये अप्रॉक्स माना जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना मानते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और बेटा मेन जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने सबको अंडरलाइन कर रखा है। अब एक चीज और देख लो बस, ये तो हमको स्पीड पता चल गई, हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो बेटा टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बेटा स्पीड। तो बताओ बेटा डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर, बेटा स्पीड कितनी v नॉट। क्या बच्चों मैं r की जगह r प्लस h लिख सकता हूं, तो हमने बेटा r की जगह क्या लिखा, t इक्वल 2 पाई r प्लस h अपॉन बेटा v नॉट।
अब बच्चा ध्यान रखना, ये वी नॉट के बच्चे बहुत फॉर्मूले हैं, ये सब लिखे हैं। अंडर रूट जी एम वाई आर, अंडर रूट जी एम वाई आर प्लस एच, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच, एच जीरो तो अंडर रूट जी आर। तो कहने का मतलब ये जो वी नॉट है ना, ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन बोले, जैसा न्यूमेरिकल में अप्लाई करने को कहे आप वैसे ही अप्लाई करिएगा। फिर सुन लीजिए हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड स्पीड इंक्रीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ओबे इलिप्टिकल पाथ, ये किसका ओबे करता है? हम कैलकुलेशन इलिप्टिकल पाथ से कर नहीं सकते, तो हमने कर लिया कि लेट, मान लिया इट ओबे सर्कुलर पाथ, ये किसका ओबे कर रहा है? सर्कुलर। बेटा सर्कुलर पाथ में जब भी कोई घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लाता है, कहां पे लाता है? टूवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ, ठीक है। मतलब अर्थ ने, ऑब्जेक्ट ने अर्थ पर फोर्स लगा दिया, ठीक, इसके बदले में अर्थ भी तो कुछ देगी। तो अर्थ ने कौन सा फोर्स लगा दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने दोनों की डायरेक्शन तो चेंज थी, लेकिन मैंने मॉड सेम कर लिए, मॉड एफ जी इक्वल मॉड एफ सी। आपने केमिस्ट्री में जब बोहर मॉडल पढ़ा होगा तो आपको बात पढ़ाई गई होगी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो जब दोनों फोर्स इक्वल करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिरता है, नहीं तो एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस पे गिर ना जाए। तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा? बोहर रेडियस कैसे मिलेगी? तो हम एजम्पशन में क्या मानते हैं कि जो दोनों फोर्स हैं उनके मॉड क्या थे? सेम थे। तो यही हमने यहां पर भी किया कि मॉड एफ जी को किसके इक्वल कर लिया? मॉड एफ सी के इक्वल कर लिया। तो ये हमको वीओ मिल गया, जिसकी ये बेटा फिक्स वैल्यू है, और बेटा टाइम मिल गया 2 पाई आर प्लस एच अपान वी नॉट। इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक, नोट कर लें। पहला बेटा, an artificial satellite revolve around earth height of 1000 किलोमीटर। अर्थ के ऊपर कितना बेटा? 1000 किलोमीटर, तो हाइट दे दी 1000 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ अर्थ इज, अर्थ की रेडियस आपको पहले से ही बेटा मालूम है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। फिर कह रहा है मास ऑफ अर्थ, ये भी फिक्स है बेटा, कैपिटल एम, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। कह रहा है कि फाइंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब टाइम पीरियड भी चाहिए और हमको बेटा वीओ भी चाहिए, और जी सबको पहले से ही मालूम बेटा, जी 6.67 10 की पावर -11, यूनिट क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ वीओ, और वीओ इक्वल होता है बेटा अंडर रूट जीएम अपान स्मॉल आर। क्या मैं बच्चों स्मॉल आर की जगह जीएम अपान आर प्लस एच लिख सकता हूं? जीएम अपान आर प्लस एच, आर की जगह लिख दिया आर प्लस एच। तो बताओ वीओ कितना बेटा? जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा अर्थ का मास कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। बोलो इतनी बात ठीक? अर्थ का मास ये जी हो गया। बेटा आर प्लस एच, बेटा रेडियस कितनी है? रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस, बेटा क्या इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? किलोमीटर को मीटर बनाओ तो फिर 3 ऐड करो तो 10 की पावर 6 मीटर, तो बेटा प्लस 10 की पावर 6। क्या है बेटा? यहां देखो -11 और 24 से मिला तो प्लस का 13 बना, प्लस का 13। तो बताओ वीओ इक्वल अंडर रूट, बेटा 6.67 को कर लो 7, 6.67 को कर लो 7 इंटू बेटा 6 इंटू 10 की पावर 13 अपॉन में आ जाओ। बेटा यह क्या 10 की पावर 6 कॉमन दिख रहा है? 10 की पावर 6 कॉमन लोगे तो 6.4, यहां बचेगा 1, तो बेटा 6.4 पे 1 ऐड करो, 7.4 इंटू 10 की पावर 6। बेटा 10 की पावर 6 ऊपर गया तो 7 बचा। 7 में एक काम करते हैं, 10 इसको उधार दे देते हैं, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 का हाफ 3 बाहर, 6 का मैंने 3 क्या कर लिया? बाहर। अब बताओ यहां क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 10,
तो 7 इंटू 6 होता है 42 और ये हो गया 420। बोलो इतनी बात ठीक। अब बताओ यहां कितना बचा 7.4, बेटा यहां हो गया 7.4। इतनी बात ठीक है। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कुछ दिमाग लगा सकते हो, चाहो तो आप एक काम करो, पॉइंट हटा लो, यहां 0 लगा लो बच्चा, ठीक है। बेटा ये क्या 100 दिख रहा है आपको, 100 और 100 का मतलब होता है 10, स्क्वायर रूट से बाहर लाओ तो 100 का मतलब 10, तो 10 की पावर 3 इंटू 10, बोलो ठीक है। यहां 42, यहां 74, 42 बेटा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, तो मुझको लग रहा है अप्रॉक्स बीच में है, 36 से 6 ज्यादा है, 49 से 7 कम है, तो अप्रॉक्स हम लिख लेते हैं 6.5, ठीक है। अपॉन में आ जाओ बेटा, बेटा 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, तो हम अप्रॉक्स 8.5, ये देखिए अप्रॉक्स डिजिट है, ठीक है। अब बताओ क्या करूं, क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई करो 65 अपान 8.5, 65 अपान 8.5 इंटू 10 की पावर 3, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। क्या मुझको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लगभग 8 बार तो जा ही रहा है, 8 5 जा 40, 0 4 और 6 6 1 80, मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना 7 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, श्योर है 7 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। अरे ऐसे करके देखा करो, इसको 5 भूल जाओ और इसका 0 भूल जाओ, तो अगर अप्रॉक्स करना 8 8 जा 64, 8 भी लिख दोगे तब भी सही है, गलत नहीं होना है। तो हम कितना मान लें 7.8, 7.8 और 10 की पावर 3 को क्या लिख दें, तो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा वीओ मिल गया। अब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या, t इक्वल टू पाई क्या बच्चा r प्लस एच अपान बी नॉट, तो बताओ 2 पाई, बोलो r कितना है 6.4, 10 की पावर 6, हाइट कितनी है 10 की पावर 6 और v नॉट कितना निकाला है 7.8 इंटू 10 की पावर, बोलो ठीक है। किलोमीटर को क्या बना दिया मीटर। सॉल्व करो, तो t इक्वल टू पाई कितना होता है बेटा 10 की पावर 6 कॉमन, 6.4 में 1 ऐड करो अपॉन बेटा 7.8 इंटू 10 की पावर, जो कैलकुलेशन मेरी बहुत सुपर है इसी, इसको काट दो, इसको 7.4 7.8 को काट दिया, कितना बचा 6.28, 10 की पावर 3 ऊपर गया, कितना बचा 3 बचा, तो 6280, कितना टाइम पीरियड है 6280 सेकेंड। आप चाहो सेकेंड को मिनट, मिनट को आवर्स या डे, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करें।